सरदार जी। सुन रहा हूं। हर ज्वालागढ़ का रहने वाला और यमन है मेरा। ज्वालागढ़ का रहने वाला और यमन है मेरा नाम। और ज्वाला सिंह बापू मेरे और वह कहे सरदार जी मैं ज्वालागढ़ का रहने वाला हूँ। तुम ज्वालागढ़ के रहने वाले हो? हाँ। तुम्हारा नाम अमन है? जी सरदार जी। तुम्हारे पिताजी का? ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह नाम है। अच्छा ये बताओ, ज्वाला सिंह ठीक ठाक तो है? नहीं सरदार जी। क्या हुआ? इस दुनिया में पिताजी नहीं रहे। क्या? नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे। यानी मेरा दोस्त ज्वाला सिंह आज इस दुनिया में नहीं है। नहीं। और ज्वालागढ़ राजधानी का आखिरी और चिराग अगर मौके पर हम ना आ गए होते तो शायद वो भी गुल हो जाता। अरे बच्चे ये बता अमल कि तूने ऐसा कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत थी? सरदार जी मैंने कोई किसी का कोई गलत दुर्व्यवहार नहीं किया। बात ये थी कि हमारे पिताजी की अचानक मौत हो गई दिल का दौरा पड़ने के कारण। अच्छा। और जब पिताजी हमारे खत्म हो गए तो चाचा समर सिंह हमारे मेरे माँ पर अत्याचार करने लगे। बहुत मारे, बहुत पीटे। उन्होंने चाबी मांगने लगे खजाने की। अच्छा। कि मुझे, मैं आधे का हिस्सेदार हूं, मुझे खजाने की चाबी चाहिए, मुझे जो आएगा मर्जी वो करूंगा। तो मेरी माँ ने बोली कि क्या करोगे चाबी लेकर? अगर चाबी तुम्हारे हाथ में लग जाएगी तो ये प्रजा सारी भूखी मर जाएगी। खजाने चाबी मांग रहा था? हाँ, क्योंकि तुम सारी दौलत दारू और रंडीबाजी जुआ शराब गांजा में उड़ा दोगे। चाबी ना देने के कारण इसने मुझे बहुत मारा और जल्लाद के हवाले कर दिया। ये तेरी कहानी है? और उसका मेरा आंख और कलेजा जल्लाद से मांगा है। अमन हाँ। तू नहीं जानता, हम और तेरे पिताजी ज्वाला सिंह बचपन के दोस्त हैं। साथ साथ पढ़े, खेले, कूदे, सयाने हो गए। उसे ज्वालागढ़ की राजधानी नसीब हो गई और हमें जंगलों की खाक छानना नसीब हुआ। मगर आज के बाद ये बलराम तुझसे वादा करता है कि दुश्मनी तेरी नहीं बल्कि मेरी है। और समर सिंह की ईंट से ईंट न बजा दिया मेरा। जी सरदार जी। और आज के बाद तेरे आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। आज के बाद अगर रोना है तो केवल समर को रोना है, तू नहीं रोएगा। ठीक है सरदार जी। साथियों, जी सरदार जी। देखिए ये हमारे दोस्त का लड़का है। इसे जो है अपने अड्डे पर ले चलो और इसे घुड़सवारी करना, बंदूक चलाना, दुश्मन से किस तरह मुकाबला करना है, इसे हम सब सिखा देंगे सरदार जी। सिखाना है, घुड़सवारी करना, सारी चीज सिखाना है। ठीक है जी सरदार जी। जरा सा भी इसमें जो है गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई कमी नहीं होगी। तुम भी सुन रहे हो? ठीक है।
आइए चलते हैं। अब इसे सबसे पहले खाना खिलाओ। खाना ठीक खिलाने है। के बाद इसके कपड़े रखते जो है बदल दो। और आज के बाद ये हमारे साथ रहेगा और इसकी खुशी हमारी खुशी होगी, इसका गम हमारा गम ये तो होगा। अच्छी बात है सरदार जी। जय भवानी की। अल्लाह है वफा में सम्मा चलाने का शौक है। राहे वफा में सम्मा और जलाने का शौक है। और परवाना जिंदगी का बनाने का शौक है। मौजीलाल अभी तक जल्लाद आंख और कलेजा नहीं लाया है। आता ही होगा। ठीक है, मैं इंतजार करता हूं। है। अरे भक्तों ने राम नाम की हलचल मचाई भक्तों ने राम नाम की और हलचल मचाई है। और यशदा तुम्हारे लाल की मुझे याद आई है। भक्तों ने राम नाम की और हलचल मचाई है। और यशोदा तुम्हारे लाल की मुझे याद आई है। तो साधो भंवर में नैया और मेरी जगमगाई है। खुश रहिए। जय हो महाराज। बोलिए जल्लाद। ये रहा आपके भतीजे का आंख और कलेजा। दरबार जी सरकार। आंख और कलेजा ले लो। बहुत बदबू मारा था। उठा भाई। कहा था बदबू मारत है। अरे इसे साले को मारेंगे। रख गई। जल्लाद मेरा इनाम दीजिए और मैं जाना चाहता हूँ। चलिए, आपका इनाम मिल जाएगा। जाइए। धारवाल जाइए, भाभी को जेल से लाइए। उधर रख दे भाई। जाइए तुरंत लाइए। अरे भाभी, ओ चाभी देख करके रहिए। और तब तेरे बेटे का आंख और कलेजा तेरे सामने हाजिर होगा। चलिए महारानी जी, छोटे सरकार ने आपको याद किए हैं। आइए। आ रहे हैं, आ रहे हैं। धारवाल आंख और कलेजा उठाओ और भाभी को दिखा। ये देखिए, आंख और कलेजा अमन भैया का है। नहीं सरकार, नहीं। देख लिया, ले जाइए इसको, किसी नाले में फेंक देना। अरे भाभी, ना तो तेरा पति है ना तो तेरा बेटा है, और रहने के लिए कोई दोस्तों जगह नहीं है। भाभी, ओ टमाटर लाल, भाभी अरे महल छोड़
और इस महल में तुम्हारा और कोई इस महल में तुम्हारा और कोई हक नहीं है ओ भाभी। और नहीं तो दोस्तों, और नहीं तो तुम्हें मार और खाना नहीं तो और तुझे मार और और नहीं तो तुझे मार खाना पड़ेगा भाभी। और इस महल से और इस महल में तुम्हारा और कोई और इस महल में तेरा और कोई हक और यहाँ से भाभी और यहाँ से अभी तो और नहीं तो और यहाँ से इस भाभी को बोलिए सरकार। और धक्के मार के निकाल दो। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं? क्या इस महल में मेरा कुछ भी नहीं है? हे भगवान, हर महल छोड़ करके नहीं जाऊं। हमारा अरे कुछ भी नहीं। हाँ अब हमारा अरे कुछ भी यहाँ से धारवाल इसे धक्के मार के निकाल दो। सेनापति कहाँ है बे? सेनापति? हाँ सेनापति तो दरबार में मिलेगा। और ये बताओ काम के वक्त पर साले गुटखा क्यों खाता है? आज के बाद हो गए बे
मैं चल रहा हूँ। ये आवाज से उठ करना था काम के बाद। हेलो, हेलो, और मेरी किस्मत है क्या जानता है वही, मेरी किस्मत है क्या जानता है वही, मेरी किस्मत बनाने में क्या देर है, मेरी मेरी किस्मत है क्या जानता है वही, मेरी किस्मत है क्या जानता है वही, मेरी किस्मत बनाने में क्या देर है, मेरी किस्मत ही करती है जब फैसले, ये जिया मेल करते रहे, मेरी किस्मत है क्या जानता है वही, मेरी किस्मत है क्या जानता है वही, मेरी किस्मत बनाने में क्या देर है, मेरी हम दोस्तों मैं क्या करूं, आज मैं तो यहां आ गया, लेकिन मेरी माँ और मेरी प्रजा न जाने किस हाल में होगी, और मेरा दिल कहता है कि मैं अपने माँ से मिलूं, और कैसे चल करके मैं कुछ सोचता हूं, माँ से मिलने का कुछ बहाना सोच रहा हूं। जय भवानी की। जय माँ भवानी की सरदार जी। अमन कहाँ है? अमन आप अड्डे पर है। जाओ पता करके आओ। अभी गया और अभी आया। क्या हुआ? सरदार जी अमन बहुत मायूस नजर आ रहा है। मायूस नजर आ रहा है? न जाने क्या बात है। ठीक है, हम जा रहे हैं। अमन जी सरदार जी। भाई देखिए, ये जंगल तो है, ये सुंदर सुंदर वादियां हैं, चंबल घाटी, चंबल नदी बह रही है। यहाँ गांव शहर की तरह आबादी तो है नहीं। हो सकता है कि हमारे साथियों ने तुम्हें कुछ कह दिया हो। नहीं सरदार जी, ऐसी कोई बात नहीं है। खाने पीने की कमी हो गई हो। नहीं भाई तुम राजकुमार हो, और राजकुमार जैसा यहाँ इंतजाम तो नहीं है। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। नहीं सरदार जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बात क्या है कि तुम सर झुका कर बैठे? मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे मतलब हिम्मत नहीं पड़ रही आपसे कहने के लिए। वह कौन सी बात है जो तुम मुझसे बताने के लिए घबरा रहे हो? तो सुनो, मैं ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुली किताब की तरह हूँ। तुम अपनी कोई भी समस्या है मुझसे बता सकते हो। अवश्य बताऊंगा। सुनो, बताओ। और मुझे याद आती। क्या कहा? हाँ सरदार जी। तुम्हें याद आती है? हाँ किसकी याद आती है?
और मुझे याद है आती ये माता की भारी। मुझे याद आती है माता की भारी और इसी से ये मेरा दिल और रहता दुखा। मेरी माँ न जाने किस हाल में होगी सरदार जी। अमन, तुझे तेरी माँ याद आ रही है जी सरदार जी। कि पता नहीं वो किस हाल में हो, और साथी दोस्त अहबाब गली कूचे ज्वालागढ़ की सुंदर सुंदर बस्तियां याद आ रही होगी। हाँ। अपनी मौत नहीं याद आती? अरे माँ के आगे सारी मौत पे मेरी फेल है, और जब दुनिया में मेरी माँ नहीं है तो मुझे जीने से कोई हक नहीं है। वाह अमन वाह, तूने मेरी सोई हुई ममता को जगा दिया। जिस व्यक्ति के सीने में दिल तो धड़कता था मगर किसी के लिए दया नहीं थी, आज तूने माँ का नाम लेकर के, माँ का नाम लेकर के मुझे मेरा बचपना याद दिला दिया है। बेटा अमन, तू अपनी मौत को भूल गया कि समर सिंह अगर जान जाएगा कि जल्लाद ने तुझे जिंदा छोड़ दिया है तो वो भूखे भेड़िया की तरह तुझ पर टूट पड़ेगा और एक सेकंड नहीं लगाएगा तुझे मौत में घाट उतार देगा। मगर अमन, तू मौत से नहीं डरता, समर से नहीं डरता, तो मैं भी तेरी कद्र करता हूँ। तेरी माँ की याद ने मुझे विवश कर दिया है। और ठीक है अमन, तुम जा सकते हो, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त मेरी ये है कि आज के बाद तेरा चेहरा खुला नहीं रहेगा, ये नकाब से ढका रहेगा, और ये नकाब मैं केवल हटाऊंगा। ये वादा, हाँ ये मेरा वादा है। तुम्हें वादा करना पड़ेगा। ये नकाब। और दूसरी बात है कि अगर समर सिंह से मुकाबला होता है या समर सिंह के जो सिपाही हैं, उसके चमचे हैं, उनसे तुम्हारा सामना होता है तो तेरे हाथ नहीं कांपेंगे, ना चाचा की तरफ गोली चलाते हुए तेरे हाथ कांपेंगे। कभी नहीं। ये मेरा खून है। अगर ऐसा हो और तुम वहां से बुज़दिल की तरह भागोगे तो मेरी तरफ मत आना, अपनी ये मनोहर शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, और वहीं मर खप जाना। ये लो बंदूक, और आज से ये तेरी हिफाजत। ठीक है सरदार जी, आपके दिए हुए वचनों को मैं अवश्य पालन करूंगा। आज से कोई बेबस बेमजबूर सताया नहीं जाएगा, किसी की माँ बहन पर कोई अत्याचार नहीं होने दूंगा, और रास्ते में अगर कोई भूखा प्यासा मिल जाएगा उसको अपने पॉकेट से खिलाने का दावा भी रखूंगा। समर, एक बात और अंतिम, वो ये है, आज तुम जाओगे, कल सारा दिन जो है तुम्हारे पास समय रहेगा, परसों हर हाल में तुम्हें यहाँ अपनी हाजिरी देना है। अगर परसों तुम नहीं आ पाओगे तो हम किस रेस में वहां पहुंचेंगे ये अभी हम तुम्हें बता भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे जान की सुरक्षा अब हमारी गारंटी है। जी सरदार जी, मुझे आशीष दो। जय भवानी। साथियों, जी सरदार जी। अमन जा रहा है ज्वालागढ़, ये जाएगा, अगर परसों तक नहीं आ पाएगा तो सब लोग तैयार रहना, हम भी ज्वालागढ़ चलेंगे। जय श्री वो जो
गोला बारूद के बातें कर रहे थे, हाँ, वो मैंने मंगवा दिया है, गोला बारूद आ चुका है। कहाँ से लाएंगे? ये टमाटरगंज से, टमाटरगंज है ना यहाँ पर, हाँ हाँ, प्रतापगढ़ में है टमाटर। प्रतापगढ़ में टमाटरगंज से आया है। तो टमाटरगंज से इसकी खेती करता होगा कोई? इसकी खेती करते हैं ना। कौन करता है? ओ क्या बोलते हैं, नाम नहीं आ रहा है, नाम टमाटर लाल। टमाटर लाल, टमाटर लाल। टमाटर लाल मतलब जो है इसकी खेती करते हैं। जी हाँ। तो धनी आदमी है। हाँ हाँ जी, बहुत चलिए, धनी हम आदमी वहीं है। तक चलिए। अरे यार अब रसूल पाक करो जा रसूल पाक करो जा या रब रसूल पाक का रोजा दिखाई दे, रोजा दिखाई दे। जब आँख बंद हो तो मदीना दिखाई दे। आंखें बंद हो तो माशीलाल अभी तक सेनापति नहीं आए। जी नहीं, अभी तक मैं सेनापति को अपने भाई से ज्यादा मानता हूँ। क्यों नहीं? आने दो। ठीक है, मैं आने दो। इंतजार करता हूँ। और महलों के रहने वालों